लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ गए और सरकार भी बन गई, पर राजस्थान के नागौर में सियासी तापमान अभी ठंडा नहीं हुआ है। दो दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। कोई चैलेंज देता है कि दम है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाओ, तो कोई अकेले दम पर पार्टी बनाने का दावा करता है। ये जुबानी जंग अब नागौर में रूस यूक्रेन युद्ध जैसी स्थिति में है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन मालूम नहीं, पर हमला लगातार जारी है। ज्योति मिर्धा बेनीवाल पर तंज कसती हैं, तो बेनीवाल भी ज्योति मिर्धा का जवाब देते हैं। तो पहले आप ज्योति मिर्धा का ये बयान सुनिए, जहां उन्होंने बेनीवाल को चैलेंज दिया था। बढ़िया जगह ढूंढो जहां अपने बढ़िया एक फार्म हाउस बनाएंगे और ये जितने सारे यहाँ पे बैठे हुए इनके छाती पे मूंग दलने का काम अपन करेंगे आने वाले। और ये जितने अनशंट बयान दिए कैसा हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू होगा। कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो, और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी गुड़ाले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ये जनता अब समझ चुकी है। कल मेरे पास किसी का समाचार आया कि भाई बहुत सारे लोग नेताजी के यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने देखा भाई क्या हुआ, पता चला कि नेताजी ने न्योता देकर के बुलाया था कि दौड़ते ही आ जाओ, जिसको एमएलए लैड का पैसा देना है एमएलए लैड का पैसा ले जाओ, फिर मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। मिर्धा ने बेनीवाल को चैलेंज दिया। इस चैलेंज पर अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी तीखा पलटवार किया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ज्योति मिर्धा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 2 दिन से वो डिप्रेशन में है, वो सरपंच बनने लायक भी नहीं। दरअसल ज्योति मिर्धा के चैलेंज के बाद बेनीवाल ने न्यूज 18 राजस्थान पर फोन पर ये बयान दिया और बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सवाल पूछा। तो देखिए बेनीवाल ने क्या कहा। ज्योति मिर्धा कोई बड़ा नाम नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं मेरे सामने है। इसको 2009 में मैंने ही टिकट दिला के एमपी बनवाया था, और उसके बाद 3 लोकसभा के और 1 विधानसभा के 4 चुनाव ये हारी मेरे सामने। और ये काउंटिंग जब हो रही थी उस दिन 4 तारीख को, तो ये 11 बजे ही काउंटिंग छोड़ के भाग गई थी, डर हार मानकर। अपने लोगों को धन्यवाद नहीं किया। और पिछले 2 दिन से बहुत डिप्रेशन के अंदर है, डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। इसलिए चाहे जैसे बयानबाजी कर रही है, हनुमान बेनीवाल को चैलेंज राजस्थान में कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन वो तो कह रही है कि आपको लाठी का सहारा चाहिए होता है। कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में। अगर दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए। दादाजी जाते थे, इसके दादाजी थे जो रोज पार्टी बदलते थे, घूमते थे। हनुमान बेनीवाल ने तो खुद की पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर। जाट कौम के बड़े बड़े नेता हुए और कौमों के नेता हुए, लेकिन पार्टी बनाई, 3 एमएलए बनाए, एमएलए बना। इंडिया अलायंस कांग्रेस मैंने पीछे पीछे घूमी समझौता करने के लिए। और अब 3 दिन से मैं चाहता तो ज्योति की तरह सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हूं सत्ता के खिलाफ। इसकी तरह नहीं हूं मैं। इसकी तबीयत खराब है, अभी इसको आराम की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, ठीक है ना। बता दें कि लोकसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बेनीवाल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन पर भी मीटिंग में ना बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। बेनीवाल ये जानते हैं कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और सत्ता से दुश्मनी लेकर नागौर में विकास की राह देखना एक बड़ी चुनौती है। खैर बेनीवाल बीजेपी में ज्वाइन हो या ना हो, इससे पहले नागौर सांसद के खिलाफ ज्योति मिर्धा ने मोर्चा तो खोल ही दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि मिर्धा बेनीवाल को पलटवार करते हुए क्या जवाब देती है। दोनों के बीच की जंग इसलिए भी तीखी होती जा रही है क्योंकि खिवसर में अभी उपचुनाव होंगे। हालांकि इन चुनावों से किसी भी पार्टी को कोई नफा या नुकसान तो नहीं होगा, पर नागौर में चल रही ये जुबानी जंग और तेज होने की उम्मीद तो जरूर है। ऐसे में खिवसर का उपचुनाव कहीं इस बार साख का सवाल न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।